नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। जनवरी को समझने के लिए मैंने जनवरी मंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 जनवरी से 16 जनवरी और दूसरा पार्ट है 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो पहले 16 दिन आपको भाग्य का साथ आपको फील होगा कि फॉर्चुनेट इवेंट्स, अच्छे इवेंट्स आपके लाइफ में होते चले जा रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति पिछले साल मई 18 से ही भाग्योदय करा रहे हैं। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, यानी भाग्योदय इस साल मई तक है, जिसमें जनवरी पहले 16 दिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये बोर्ड मीटिंग है आपके भाग्य स्थान पर, यानी इन 16 दिनों में आप राइट टाइम राइट प्लेस फील करेंगे। जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में होगा वो फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा। अपने गोल्स के प्रति आप एक प्रोग्रेसिव वे में, निरंतर प्रगतिशील वे में उसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे पहले 16 दिन में आपके कोई ना कोई ट्रैवल भी होगा, यात्रा होने के भी चांसेस हैं और हो सकता है किसी धर्म स्थान पे आपका यात्रा आपकी होगी। धर्म से रिलेटेड कोई अननेसेसरी डिबेट में आप नहीं फंसिएगा, किसी बहसबाजी में आप नहीं फंसिएगा। शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि जो है वो नवम स्थान पे पड़ रही है, सूर्य और मंगल के ऊपर। तो यहाँ पे वाद विवाद बढ़ सकता है, डिस्प्यूटेबल पोजीशन आपके लिए हो सकती है। अननेसेसरी आप रिलीजन के ऊपर, किसी ज़्यादा आध्यात्मिक या गहरे विचार के ऊपर बहसबाजी में ना पड़ें। शनि की दृष्टि सूर्य मंगल पे, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, सूर्य और मंगल के ऊपर से यहाँ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना सकती है। आपकी कोऑर्डिनेशन इस महीने में खास करके पहले 16 दिनों में, जनवरी से 1 जनवरी से 16 जनवरी तक 3-9 का जो एक्सिस है बृहस्पति और 4 ग्रहों का, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का, तो ये सारे ग्रह, चारों ग्रह आपके तीसरे घर को देख रहे हैं जहां बृहस्पति पहले से स्थित हैं। तो पहले 16 दिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने का। उनके साथ मिलना जुलना भी होगा, मीटिंग भी होगा। लेकिन वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल पोजीशन ना बने, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ सूर्य मंगल पर है। ये इस जगह भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपके भाई बहन शादीशुदा हैं तो उनके मैरिड लाइफ में ये डिस्प्यूट आपको नज़र आएगा। ग्रैंड चिल्ड्रन हैं आपके बच्चे का स्थान 5वां स्थान है और 5वें से 5वां, आपकी उम्र ज़्यादा है, 5वें से 5वां नवम स्थान है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन के हेल्थ में भी या उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी नज़र आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य मंगल पर है। इस वजह से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। अब दूसरे 16 दिन, 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है, ये काफ़ी हैपनिंग फील होगा, प्रेशर भी फील होगा। लेकिन ये बिज़नेस में एक्सपेंशन का टाइम है, बिज़नेस में ग्रोथ का टाइम है। बड़े ऑर्डर्स आपको मिलेंगे इस टाइम पे। प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन ज़रूर होगी, यानी प्रेशर काफ़ी फील होगा और आप बिज़ी भी बहुत रहेंगे 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। बट ये वो निर्णायक टाइम है प्रमोशन के लिए आपको इस साल में, जब आप अपने कर्मठता से, यानी अपने वर्क से, अपने प्रोफेशन से, अपने लगन से अपने प्रमोशन को पा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपके 10th लॉर्ड शनि 12th में है, यानी फेवरेबल नहीं है। जो प्रोफेशन के स्वामी हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो फेवरेबल हाउस में नहीं है, 12th हाउस में है। तो ये मेहनत का समय 16 जनवरी से 31 जनवरी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब दिग्बली सूर्य रहेंगे, मंगल उच्च के रहेंगे 16 जनवरी से 31 जनवरी तक, शुक्र और बुध भी यहाँ आएंगे, तो आप पे प्रेशर ज़रूर फील होगा। लेकिन ये एक्सपेंशन, ग्रोथ, ऑर्डर्स मिलेंगे। आप जॉब में हैं तो आपके टारगेट्स पूरे होंगे। लेकिन ओवर कमांडिंग सिचुएशन से आप बचेंगे। ओवर अथॉरिटी, अपना वजन, वेट थ्रो करना ऑफिस में, या अननेसेसरी अपना एटीट्यूड दिखाना। सूर्य और मंगल जब एक साथ जाते हैं तो एक बहुत आपकी आइडेंटिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त करना भी एक एटीट्यूड में आप नहीं उसको कीजिएगा। इसको पॉजिटिव एनर्जी की ओर आप स्पेंड करें,
क्योंकि अगर आप एटीट्यूड करेंगे यहाँ पे, ओवर कमांड और कंट्रोल करेंगे, तो लड़ाई झगड़े की भी सिचुएशन हो सकती है। सूर्य और मंगल दोनों यहाँ पे एक साथ कर्म स्थान पे हैं, तो जहाँ एक तरफ ग्रोथ के लिए ये बेस्ट पोजीशन है, शनि आपके जो कर्म स्थान के स्वामी हैं यानी प्रोफेशन के कर्ता धर्ता हैं, 12th हाउस में आपको ओवरऑल 2 सालों के लिए बैकग्राउंड में कट ऑफ करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको अपने सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से कट ऑफ करेंगे। आपको डिटैचमेंट का यानी संन्यास लेने का मन करेगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया में, असम है, त्रिपुरा है, या कोई भी रिमोट एरिया में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि शनि यहाँ पे 12वें स्थान पे हैं। कुछ हॉस्पिटल के विजिट्स भी हो सकते हैं। 12th हाउस से हॉस्पिटल रूल होता है। खर्चे भी प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस है तो आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस, ये व्यय स्थान है, एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन अगर जनवरी की बात करूं तो 16 से लेकर के 31 जनवरी का जो समय है, इन 2 सप्ताह का, इसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। मंगल उच्च के रहेंगे, सूर्य दिग्बली रहेंगे यहाँ पे दशम स्थान पे, जिसके वजह से आपको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे मार्केट में, आपकी आइडेंटिटी बनेगी और एक प्रतिष्ठित वे में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस में। जो लोग शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, 5th हाउस में आपके केतु का गोचर है साल 2026 में 5 दिसंबर तक, यानी करीब करीब 11 महीने का ये समय है 2026 में। तो उनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ाइए, उनके लिए केयरिंग आप बढ़ाइए, क्लोजली एसोसिएटेड रहिए उनके लाइफ में। आप डीपली घुस करके हर एक इशू को समझिए, क्योंकि उनके लिए ये टफ टाइम है, आसान समय नहीं रहेगा। केतु का गोचर यहाँ चैलेंजेस लेकर के आएगा, जिसका पता आपको नहीं चलेगा, अनडायग्नोस्ड होता है। तो अपनी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ और अपना सपोर्ट अपने बच्चों के साथ, खास करके सपोर्टिव एटीट्यूड रखें, सपोर्टिव रैपो बिल्ड करें अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ, यानी अपने बच्चों के साथ। पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम आने की सिचुएशन है। शनि 2 सालों के लिए 2 जून 2027 तक 10वीं दृष्टि नवम स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे पिता के हेल्थ में ओवरऑल 2 सालों की बात कर रहा हूँ, आपको केयरफुल रहना चाहिए। मेडिकल कोई भी सिम्टम आता है उसको इग्नोर ना करें, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले करके रखें और कंटिन्यूसली अपना सपोर्टिव एटीट्यूड अपने पिता के प्रति आप रखें। इसकी रेमेडी ये है कि आप वृद्धाश्रम में डोनेशन दें, वृद्धों को की मदद करें। इसके अलावा शनि का जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः, नियमित तौर पे 108 बार पढ़ें। अगर नियमित तौर पे नहीं पढ़ सकते हैं तो शनिवार के दिन 108 बार आप शनि का मंत्र जरूर पढ़ें। तो ये था मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों का जनवरी 2026 का विश्लेषण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।